तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का 5th चैप्टर जिसका नाम है मदर्स डे। एंड मदर्स डे को किसने लिखा है? जेबी प्रिट्सले ने। हम लोगों ने इसका हाफ पार्ट कर लिया था। पहले पार्ट में हम लोगों ने 41 पेज नंबर 41 तक देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारी मिसेस पियर्सन है, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपने फैमिली के लिए सब कुछ करती हैं, पर उनके बच्चे उन्हें उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते, उन्हें उतनी इज्जत नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए अपनी मम्मी को इज्जत। एंड वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपनी फैमिली के लिए करती ही रहती है, उनके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। एंड हमने ये भी देखा कि मिसेस जो फिtzgerald है, जो कि हमारी मिसेस पियर्सन की नेबर है, उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने स्वाइप कर लिया था, सोल स्वाइप कर लिया था। उन दोनों ने सोल स्वाइप कर लिया सो दैट ये दोनों के दोनों क्या कर सके, ये दोनों प्लेस एक्सचेंज कर सके और मिसेस फिtzgerald जो मिसेस पियर्सन के घर वाले हैं उन्हें सबक सिखा सके। तो इस वजह से उन लोगों ने प्लेस चेंज कर लिया। अब प्लेस चेंज कर लिया, मिसेस फिtzgerald का जो बॉडी है वो तो मिसेस पियर्सन के पास आ गया, एंड मिसेस पियर्सन का बॉडी किसके पास चला गया? मिसेस फिtzgerald के पास। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जस्ट समझो सोल एक्सचेंज कर लिया। सोल एक्सचेंज करने के बाद जो हमारी मिसेस पियर्सन ने विथ सोल मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन के अंदर, मिसेस पियर्सन ने जो धूम मचाई है, अपने बच्चों को अच्छा खासा सीख सिखाया है। ये डॉरिस एंड सिरिल, इन लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, मम्मी को क्या हो गया। ये लोग तो सोच रहे हैं कि कहीं मम्मी के सर पे चोट वोट तो नहीं लग गई, कहीं मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया, अनकॉन्शियस तो नहीं हो गई, ऐसे ऐसे बात क्यों कर रही है ये। ये सारी चीजें हमने अभी तक देखी थी। अब आते हैं पेज नंबर 42। डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले कर रही हूँ मैं, ये कंप्लीट होगा उसके बाद फिर मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, शॉर्ट समरी दे दूंगी। Mrs. Pearson, I was yawning at your jokes before you were born, Taurus. Mrs. Pearson कहती है, अरे मुझे तो तुम्हारे ये सड़े हुए जोक्स पे जमाइयाँ आती थी जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले से मैं ये जोक्स जानती हूँ, तुम क्या बोल रही हो? डॉरस दोबारा से रोते रोते, रोने ही वाली थी। What's making you talk like this? What have we done? तो यहाँ पर डॉरिस बोलती है, आप ऐसे हमसे क्यों बात कर रहे हो? हमने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ? मिसेस पियर्सन कहती है, नहीं बट कम है, कुछ नहीं, कुछ और पूछो मेरे से। और तुम आती हो, कुछ पूछती हो, फिर चले जाओ दोबारा, और क्या। Then come back when there's nowhere else to go. और फिर तुम मेरे पास आ जाना जब तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं होगी जाने के लिए। तो मैं तो यही हूँ कि तुम यहाँ पर आओ, मुझसे पूछो, कोई भी सवाल पूछो, फिर चले जाओ। जब मन करे तुम आओ, जब मन करे तुम चले जाओ। और फिर जब कोई तुम्हें अपनाए नहीं, कोई तुम्हारे पास किसी जगह पर जाने का जगह नहीं रहे, फिर मेरे पास वापस आ जाना, इसलिए तो हूँ मैं। एंड सिरिल कहता है कि लुक, इफ यू वोंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। तो सिरिल कहता है कि अगर देखिए, अगर आप मेरे लिए चाय नहीं बनाने वाले हैं, चाय जाकर तैयार नहीं करने वाली है, मेरे लिए बनाने वाली नहीं है, तो फिर मैं खुद ही कुछ खाने के लिए ढूंढ लूंगा। मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ तो ठीक है, जाओ, अपनी मदद खुद करो, जाओ, जाकर ले लो जो भी खाना है तुम्हें। सिरिल कहता है, सिरिल किचन की तरफ जाता है और फिर आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरे दिन भर काम कर रहा था। और यहाँ पर और डॉरिस भी कहती है कि हाँ, मैं भी दिन भर काम कर रही थी। मिसेस पियर्सन बहुत ही शांति से कहती है, हाँ 8 घंटे। सिरिल, हाँ 8 घंटे, और मत भूलो इसे कि मैं 8 घंटे काम कर रहा था, काम करके आया हूँ। यहाँ पर आई हैव डन माई 8 hours। मिसेस पियर्सन कहती है, मैंने अपने 8 घंटे पूरे कर लिए काम के। एंड सिरिल, दैट्स डिफरेंट, ये अलग है। डॉरिस, ऑफ कोर्स इट इज, ये हम लोगों का काम अलग है, आपके काम से अलग है हम लोगों का काम। आपको तो घर पे बैठे रहना होता है, हमें बाहर जाना होता है। डॉरिस एंड सिरिल दोनों यही कह रहे हैं, हम लोगों का 8 घंटे का काम अलग है आपसे। मिसेस पियर्सन, इट वॉज, नाउ इट इजंट। हाँ था अलग शायद, लेकिन अब नहीं है। 40 hours a week for all now। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 40 घंटे ही काम करूंगी पूरे के पूरे वीक में। और just watch it at the weekend when I have my 2 days off।
और प्लीज अपना ध्यान खुद से रख लेना, क्योंकि वीकेंड्स में मेरे 2 दिन ऑफ होंगे। सो इमेजिन करो ये कि आपकी मम्मी जो है वो इट्स लाइक कि मम्मियाँ बोल रही हैं ऐसे कि अब मैं काम नहीं करने वाली, मुझे नहीं काम करना है, अब तुम देख लो अपना, मैं 8 घंटे काम करूंगी, बाकी के टाइम पे तुम खुद से काम कर लो, और 2 दिन तो मैं पक्का सैटरडे संडे छुट्टी लेने वाली हूँ। सो मम्मियाँ ये कह रही हैं, कितना मतलब हम लोगों के लिए हमारी तो लाइफ डिपेंड करती है हमारी मम्मियों पे, लाइक मम्मी के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। एंड अगर मम्मी की तरफ से ये आंसर आए कि मैं 2 दिन छुट्टी लूंगी, ऑल्दो हमें देना चाहिए मम्मियों को छुट्टी, संडे संडे तो कम से कम देना चाहिए। सो लाइक कितना अजीब लगेगा ये चीज सुनने में या सोचने में भी। सो डोरिस एंड सिरिल जो है वो एक दूसरे को देखते हैं, अलार्म टाइप से एक दूसरे को देखते हैं, ये क्या हो रहा है, मम्मी ऐसे क्यों बात करी है। Then they stare at Mrs. Pearson, who return their look calmly. So उसके बाद फिर वो लोग मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं, और मिसेस पियर्सन सिर्फ एकदम शांत होकर उनकी तरफ देख रही होती है। Cyril must grab something to eat. अब मुझे कुछ खाने के लिए जाना चाहिए, like मुझे खाना है कुछ। Looks as if I'll need to keep my strength up. Like अब तो मुझे अपना स्ट्रेंथ जारी रखने के लिए मैं बहुत वीक हो जा रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अपने थकावट को दूर करने के लिए मुझे कुछ खाने की जरूरत है, मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। डोरिस भी वहां से चली जाती, डोरिस मूविंग टू द सेटल एंड शी असली, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे राइट। वो पूछती है, डोरिस पूछती है मम्मी से, उसकी मम्मी से, कि आप ये बिल्कुल भी मीन नहीं कर रहे थे ना कि आप सैटरडे और संडे को कुछ नहीं करने वाले हो। सो मिसेस पियर्सन, I wouldn't go that far. I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor. तो मैं उतना ज्यादा नहीं जाऊंगी, मतलब मैं बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं थोड़ा बहुत काम करूंगी, जैसे बिस्तर सरिया दूंगी, थोड़ा बहुत काम करूंगी, थोड़ा बहुत खाना वाना बना दूंगी, जस्ट फेवर करने के लिए तुम लोगों को, और कुछ भी नहीं। Which means, of course, I'll have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. So यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि सैटरडे संडे में तुम लोगों पे दया करूंगी, तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही अच्छे से मुझे पूछना पड़ेगा कि मम्मी प्लीज आप खाना बना सकती हैं हमारे लिए, प्लीज खाना बना दीजिए। एंड जब मैं खाना बना कर लाऊंगी तो तुम्हें मुझे थैंक भी करना पड़ेगा हर काम के लिए कि मैं इतना काम करती हूँ इसलिए, और कोई फालतू की नाटक नहीं करोगे। But any of you 40 hours weakers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment, might go off for the weekend perhaps. तो और लेकिन जो तुम लोग ये जो 40 घंटे काम करने वाले हो ना, एक वीक में जो 40 घंटे तुम काम करते हो, और तुम लोग सोचोगे कि मैं सैटरडे संडे को तुम लोग पैर पे पैर चढ़ाकर, हाथ पे हाथ चढ़ाकर बैठे रहोगे और मैं तुम्हें तुम्हारे काम करके देती रहूंगी एंड तुम कुछ भी उसके लिए थैंक भी नहीं बोलोगे, तो भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम्हें जो सोचना है जो करना है करो, मैं तो नहीं करने वाली तुम्हारे काम। सो इट वॉज लाइक दैट, शी वॉज सो फ्यूरियस कि वो ऐसे बोल रही थी, मिसेस पियर्सन ऐसे बोल रही थी, एंड ये भी बोल रही थी कि अगर मेरा मन करेगा तो मैं तो 2 दिन की छुट्टी भी ले लूंगी, मुझे काम ही नहीं करना। सो डोरिस, गो ऑफ फॉर द वीकेंड। गो ऑफ फॉर द वीकेंड मतलब क्वेश्चन पूछ रही है, वीकेंड मतलब आप छुट्टी लोगे 2 दिन के लिए? मिसेस पियर्सन, हाँ क्यों नहीं, I could do with a change, stuck here day after day, week after week. If don't need a change, who does? मुझे भी तो थोड़े चेंज की जरूरत है। दिन भर दिन बीतते जाते हैं, वीक्स पर वीक्स बीतते जाती है, मंथ्स पर मंथ्स बीतते जाते हैं, मैं यहीं पर रहती हूँ, यहीं पर पड़ी रहती हूँ, तुम्हारे काम करते रहती हूँ, मुझे भी तो चेंज चाहिए, और किसे नहीं चाहिए होता है। पर डोरिस कहती है, पर आप कहाँ जाओगे, हु वुड यू गो विद, और किसके साथ जाओगे आप? मिसेस पियर्सन कहती है, दैट्स माय बिजनेस, ये मेरा काम है। रेस 3 क्या था वो, my business is my business, none of your business kind of dialogue, सड़ा हुआ dialogue था। So that's my business. You don't ask me where you should go and who you should go with, do you? तो ये मेरा काम है, मैं देखूंगी, तुम मुझे पूछने वाली कोई नहीं होती हो कि मैं किसके साथ जाऊंगी एंड क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, ये सारे मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। So डोरिस कहती है, ये थोड़ा अलग है, that's different. Mrs. Pearson, the only difference, इकलौता डिफरेंस ये है कि अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, एंड मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग,
इट्स यू, मुझे तुम्हें पूछना चाहिए, तुम मुझे नहीं पूछोगी क्योंकि मैं बहुत बड़ी हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। डॉरिस, डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग? डॉरिस इन्हें पूछती है, अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी क्या आप गिर गई थी, क्या आपको चोट लगी है सर पे, किसी जगह से, किसी तरीके से आपको चोट लगी है? तो मिसेस पियर्सन बहुत ही गुस्से में बिल्कुल कोल्डली कहती है, नहीं, बट आई विल हिट यू विद समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार सकती हूँ किसी चीज से। गर्ल, एक लड़की, इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तुम मुझे फालतू के क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करोगी तो तुम्हें जरूर मार पड़ सकती है। और डोरिस बिल्कुल अपना मुंह खोल कर ऐसे करके देखते रह गए कि हो क्या रहा है ये, क्या मतलब वो रोने वाली थी, बहुत ज्यादा उसे रोना आ रहा था। सो डोरिस बहुत ज्यादा बुरा है ये, दिस इज ऑफुल, आप क्या कह रही हो, और वो रोने लगती है। मिसेस पियर्सन, स्टॉप ब्लबरिंग, लाइक फालतू के नाटक करना बंद करो, मेलोड्रामेटिक मत बनो, तुम कोई बच्ची नहीं हो। Like, if you're old enough to go out with Charlie Spence, you're old enough to behave properly. Now stop it. तो यहाँ पर कहती है कि अगर तुम चार्ली स्पेंस के साथ जाने के लिए इतनी बड़ी हो चुकी हो कि तुम उसके साथ जा सकती हो, तो इसका मतलब तुम इतनी बड़ी तो हो ही चुकी हो कि तुम अपना ख्याल भी रख सकती हो और बिहेव कर सकती हो बड़ों की तरह। सो प्लीज चुप हो जाओ, फालतू बच्चों की तरह एक्ट मत करो यहाँ पर। जॉर्ज, अब यहाँ पर जॉर्ज आते हैं, जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। सो जॉर्ज आ रहे हैं, जॉर्ज की एंट्री दिखा रही है। अब तक हमारे ये जो पूरे प्ले है, इस प्ले में सिर्फ 4 कैरेक्टर्स थे। पहली कैरेक्टर थी हमारी मिसेस पियर्सन, दूसरी कैरेक्टर मिसेस फिट्जरल्ड, दोनों के दोनों साथ में बैठी हुई थी एंड वो जो सोल एक्सचेंज किया। फिर डोरिस आई तीसरे कैरेक्टर। फोर्थ कैरेक्टर आया हमारा सिरिल आ गया हमारा कैरेक्टर और सारे के सारे कन्वर्सेशंस हो गए। फिफ्थ कैरेक्टर में है हमारा जॉर्ज पियर्सन आता है। वो कुछ 50 साल का होगा और लाइक डिसेंट सा था, सेल्फ इम्पोर्टेंट और अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझने वाला इंसान था। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, लाइक ही नोटिस्ड डोरिस's tears। और यहाँ पर क्या, थोड़ा हैवी टाइप का था, थोड़ा धीरे धीरे चलने वाला टाइप का। वो सीईओ, अगर कोई चाइनीज ड्रामास देखते हैं तो सीईओ वाला जो नहीं एक अवतार आता है, लाइक बिल्कुल अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझना और लाइक वो अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा देना, तो उस टाइप का कुछ ये थे जॉर्ज पियर्सन। और वो अपनी बेटी को रोते हुए देखते, he notices Doris's tears, so George, hello, what's this? It can't be anything to cry about, like क्या, हेलो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो तुम रो रही हो? डोरिस, you'll see, आपको भी समझ में आ जाएगा। डोरिस runs out और फिर डोरिस वहां से चली जाती है। जॉर्ज देखता ही रह जाता है, लाइक स्टेयर करता रह जाता है और फिर वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। जॉर्ज, डिड शी से you'll see? जॉर्ज कहता है, मतलब क्या उसने ये कहा कि आप देख लोगे, लाइक आपको दिख जाएगा, ये क्या था? मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ यही कहा। जॉर्ज कहता है, उसने, इसका मतलब क्या था? बेटर आस्क हर। सो मिसेस पियर्सन कहती है, आप ही उसे पूछ लो। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, देन एट मिसेस पियर्सन, लाइक दोबारा स्लोली वो डोर की तरफ देखता है और फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है और फिर वो लाइक मिसेस पियर्सन को देखता है, वो शॉट्स के सिप लेते हुए, और उसके आंख तो मतलब खुले के खुले रह जाते हैं। वो क्या देख लिया यहाँ पर, क्या हो गया? स्टॉट, लाइक जॉर्ज विद स्टॉट। मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ स्टॉट। What are you drinking stout for? तो जॉर्ज कहता है, तुम स्टॉट अभी तुम स्टॉट क्यों पी रही हो? Because I fancied some, like क्योंकि मेरा मन कर रहा था। At this time of a day, like दारू पी रही हो तुम जिस दिन में, सुबह सुबह दारू पी रही हो। Yes, what's wrong with it? At this time of a day, like क्या गलत है इसमें? अगर मैं इस टाइम पे अभी पी रही हूँ, दिन में पी रही हूँ, तो like रात को पियो स्टॉट या दिन में पियो, क्या फर्क पड़ता है? जॉर्ज, like nothing, I suppose Annie, but I have never seen you do it before, like मैंने nothing, कुछ नहीं, पर मैंने इससे पहले तुम्हें ये सब करते हुए कभी नहीं देखा। So well, you are seeing me now, like अब तुम मुझे देख रहे हो ये करते हुए, and yes, and I don't like it। हाँ, पर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जॉर्ज ये कह रहा है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मतलब तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब तो समझ ही में नहीं आ रही तुम हो। So well, that ought to be a nice change for you, like हाँ तो अब भी एक नया चेंज है, मैं पहले नहीं थी ऐसी तो अब हूँ। What do you mean? जॉर्ज कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, लाइक क्या बोलना चाहती हो तुम?
अब इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज, लाइक कुछ कुछ समय हो गया जब से मुझ पर सरप्राइज नहीं हुआ है तुम्हें जॉर्ज, लाइक मेरी हरकतों से तुम सरप्राइज नहीं हुए हो। सो आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, जॉर्ज कहता है मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, और वैसे भी बहुत ही ज्यादा बुरा दिन जा रहा है मेरा, यू आउट टू नो दैट बाय दिस टाइम, लाइक ये बहुत ही ज्यादा बिजी डे था, एंड तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा। बाय द वे मैं तुम्हें बताना भूल गया आज सुबह कि मैं आई वुडंट वांट एनी टी, मैं कोई चाय वाय नहीं पीऊंगा। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट, तो आज रात को स्पेशल स्नूकर मैच है, और एक बिट एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, सो नो टी, तो सपर वपर होगा, कुछ खाना वाना होगा, सो मैं आज चाय नहीं पीऊंगा। सो यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती है हाँ तो ठीक है, देयर इजंट एनी, मैंने चाय बनाया भी नहीं है। सो लाइक जॉर्ज कहता है मतलब तुमने चाय रेडी भी नहीं किया कुछ। सो मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, एंड दैट्स अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न्ड आउट, लाइक तो अच्छा है ना, क्योंकि तुम्हें चाय नहीं पीनी, मैंने बनाया भी नहीं है, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना। सो दैट्स ऑल वेरी वेल, बट सपोज आई वुड वांट सम, लाइक जॉर्ज कहता है हाँ सही है, लेकिन अगर मुझे चाहिए होता तो, मैंने तुमने चाय नहीं बनाया है, अगर मुझे चाहिए होता तो। दे ऑल आर लाइक कितना ज्यादा भाई साहब चाय के पीछे परेशान है ये लोग, मतलब चाय चाहिए चाय चाहिए, अंदर आते के साथ साथ चाय चाहिए, चाय नहीं बना दिया तो महान काम कर दिया, ऐसा कुछ। जॉर्ज को चाय पीना भी नहीं था, बट हाँ चाय क्यों नहीं बनाया, क्यों बनाओ चाय, नहीं बनाना मुझे चाय, नहीं पीना है मत पियो, बना पीना है तो जाकर खुद बनाकर पी लो, नो चाय क्यों नहीं पिया। अगर मुझे चाहिए होता तो, नहीं चाहिए यहाँ पर, फिर भी अगर मुझे चाहिए होता तो तुमने चाय क्यों नहीं बनाई। My goodness, listen to that man. Annoyed because I don't get a tea from him that he doesn't even want. Ever tried that at the club? Like Mrs. Pearson कहती, हे भगवान सुनो इस आदमी को, मतलब ये मुझसे गुस्सा है इस वजह से क्योंकि इसे मैंने चाय बनाकर नहीं दिया, जो कि इसे चाहिए भी नहीं था। कि तुम ऐसे ही बिहेव करते हो क्लब में भी, लाइक जैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हो। सो जॉर्ज, tried what at club? मतलब क्या ट्राई किया है मैंने क्लब में? Mrs. Pearson, like going out to the bar and telling them you don't want a glass of beer but you are annoyed because they haven't already poured it out. Try that on them and see what you get. तो यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ क्या तुमने ये बार में भी ऐसा ट्राई किया है कि मतलब वहां पर बार में जाते हो और उन्हें बोलते हो कि लाइक पोर करने के लिए मेरे उसके तुम्हारे लिए दारू नहीं निकालने के लिए मना करना, बियर निकालने से मना करना, और फिर जब वो नहीं निकालते हैं उन्हें तो वो तुम्हें बियर नहीं देते तो तुम उस पर गुस्सा हो जाते हो क्या? एक बार करके देखना तो उनके ऊपर, ऐसे गुस्सा करके देखना तो तब समझ में आएगा तुम्हें। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट जॉर्ज, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, और दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। और यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती है कि वो लोग तुम पे हंसेंगे इस अभी से भी ज्यादा, अभी तो तुम पे हंसते ही हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से, अब से भी ज्यादा हंसेंगे तुम पर अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो। जॉर्ज, लाफ एट मी, मुझ पर हंसेंगे? वो लोग मुझ पर कभी नहीं हंसते। ऑफ कोर्स वो लोग तुम पे हंसते हैं, और लाइक तुम्हें तो अब तक पता चल जाना चाहिए था, इतने दिन हो गए तुम्हारे बाहर जाते हुए, तुम्हें तो अब तक पता चल जाना चाहिए था कि वो तुम पर हंसते हैं। Anybody else would have done, like किसी को भी पता चल जाता कि वो तुम पर हंसते हैं। So you are one of their standing jokes, like तुम उन लोगों के लिए जीता जागता जोक हो, मजाक हो, फेमस दे कॉल यू, वो तुम्हें फेमस बुलाते हैं, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं, बिकॉज क्योंकि वो सोचते हैं कि तुम बिल्कुल ही स्लो हो और पॉम्पस हो। धीरे धीरे चलने वाले इंसान को स्लो एंड पॉम्पस कह रहे हैं, धीरे धीरे चलने वाले इंसान हो तुम, स्लो एंड पॉम्पस हो, इसलिए वो तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। जॉर्ज कहता है कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो मिसेस पियर्सन कहती है इट्स ऑलवेज बिटन मी व्हाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स। सो यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती है ये तो मुझे बहुत दिनों से लग रहा था, लेकिन क्यों जाना चाहते हो ऐसे जगह पर जहाँ पर हर लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं और तुम्हें अजीबोगरीब नामों से बुलाते हैं। लाइक अब वो भी अपनी बीवी को घर पे छोड़कर, रात भर रात तुम अपनी बीवी को घर पे छोड़ देते हो और फिर चले जाते हो वैसे जगह पर जहाँ पर तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं है, जबकि तुम्हें अपनी बीवी के साथ जाना चाहिए। हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, लाइक जो तुम्हारी बीवी तुम्हें फूल की तरह ट्रीट नहीं करती, लाइक तुम्हें गधा नहीं बनाती या तुम्हें ऐसा नहीं ट्रीट करती कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम फूल हो, तुम गधे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जबकि
जहां पर तुम जाते हो वहां पर तो तुम्हें फूल की तरह ट्रीट किया जाता है, लाइक ऐसा लगता है जैसे तुम उन लोगों के लिए जीते जागते एक जोक हो, मजाक हो। सिरल आता है अंदर, उसने दूध लिया हुआ था एक हाथ में और एक केक, एक थिक स्लाइस लिया हुआ था एक केक का। और जॉर्ज ऑलमोस्ट डैजल टर्न टू हिम, लाइक जॉर्ज सिरिल की तरफ देखता है एंड जॉर्ज, हियर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। तो सिरिल से पूछता है जॉर्ज कि तुम तो मेरे साथ कभी नाइट क्लब में गए हो ना, एक दो बार तो तुम भी मेरे साथ गए हो। वो लोग तो मुझ पर नहीं हंसते, लाइक पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन तो मुझे कभी भी नहीं बुलाते, क्या वो बुलाते हैं क्या? सो सिरिल एम्बैरस, थोड़ा सा एम्बैरस्ड हो जाता है और हेजिटेट करता है, लेकिन गुस्से से, गो ऑन टेल मी डू दे। सो जॉर्ज पूछता है, गुस्से से पूछता है कि बताओ मुझे, क्या वो सच में बुलाते हैं ऐसे? सिरिल कहता है, वेल हाँ, आई एम अफ्रेड डू, मुझे डर है कि हाँ शायद वो आपको इस नाम से बुलाते हैं। सो जॉर्ज, वेल आई विल बी डैम्ड। लाइक जॉर्ज को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वो जहां पर इतना ज्यादा सबको अच्छा मानता है, सबसे लाइक सबके साथ रहना चाहता है, उसके लोग मजाक उड़ाते हैं। सो ये उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है, धीरे धीरे वहां से चला जाता है। ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सर पे मारा हो। और सिरिल उन्हें जाते हुए देखता है तो वो मिसेस पियर्सन की तरफ घूमता है। सिरिल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, लाइक आपको तो कम से कम उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी मम्मी, लाइक ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है और मेरे भी फीलिंग्स को हर्ट किया है। मिसेस पियर्सन कहती है, समटाइम्स, कभी कभार ये अच्छा होता है, लोगों के फीलिंग्स को हर्ट करना अच्छा होता है, ताकि उन लोगों को बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए उन लोगों के साथ बुरा ना हो। लाइक कभी कभी कड़वी दवाई पीना अच्छा होता है तबीयत को खराब करने से, कुछ इस तरीके का है ये। If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. Like अगर तुम्हारे पापा इतने ज्यादा नहीं जाते उस क्लब में तो वो लोग शायद तुम्हारे पापा पर हंसते भी नहीं। सिरिल कहता है, मुझे इस पर डाउट है, I doubt it. Mrs. Pearson, how many pages are there? I guess 2 or 3. Oh, there are a lot. तो मैं ज्यादा नहीं करूंगी, आज पेज नंबर 46 तक करते हैं एंड देन 47, 48, 49, 50, 51 एंड 52 आई गेस, बहुत सारे हैं तो वो सारे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। So Mrs. Pearson कह रहा था, possibly you do, but what I doubt is whether your opinions worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound race and dude tracks and ice shows. तो Mrs. Pearson यहाँ पर सिरिल को ही डांट लगाने लगती है एंड उसे कहती है कि possibly like तुम मुझे बोल रहे हो तुम्हारा ओपिनियन मैटर भी करता है, लाइक तुम करते क्या हो, तुम बस अपना टाइम और पैसे बर्बाद करते हो फालतू की चीजों में, लाइक ग्रे हॉर्न रेस करवाते हो, रेस पे पैसे लगाते हो, डर्टी रोड ट्रैक्स पे लगाते हो, आइस शोज में लगाते हो, ये सारे में तो अपने टाइम और पैसे ही बर्बाद करते हो। तो सो सिरिल, वेल व्हाट इफ आई डू, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई? सिरिल कहता है कि मैं जो भी करूं मुझे अपने लाइफ को एंजॉय करने का हक है, लाइक मैं एंजॉय कर सकता हूँ अपने लाइफ को। सो मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ तो मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू रियली, अगर तुम सच में एंजॉय कर रहे हो अपने आप को तो, बट आर यू, लेकिन क्या तुम सच में एंजॉय कर रहे हो अपने टाइम को? लाइक एंड वेयर इज गेटिंग यू, लाइक क्या इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? और सिरिल यहाँ पर, माइट बी फॉर मी, I'll see, लाइक शायद मेरे लिए ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और सिरिल भी वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है फिर, सिरिल जाता है बाहर, वो चला जाने वाला होता है लेकिन वापस से अंदर आता है और डोर अपने पीछे से दरवाजे को बंद कर देता है। मिसेस पियर्सन से कहता है कि ये वही इट्स सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। सिली ओल्ड बैग किसे कह रहा है? मिसेस फिtzgerald को सिली ओल्ड बैग कह रहा है, पुरानी बैग टाइप से कह रहा है उसे। सो सिली ओल्ड बैग, आप तो नहीं चाहती है ना इन्हें घर पे बुलाना, क्या आप चाहती हैं? सर्टनली, यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती है, सर्टनली, हाँ मैं चाहती हूँ उन्हें घर पे बुलाना, और प्लीज तुम उन्हें घर पे बुला लो, और प्लीज उन्हें क्या मत कहो, एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग ईदर, और उन्हें सिली ओल्ड बैग मत बुलाओ। वो बहुत ही अच्छी औरत है और तुम लोगों से तो बहुत ज्यादा सेंस है उनमें, तुम्हें जिंदगी भर में उतना सेंस नहीं होगा जितनी सेंसिबिलिटी उनमें है। सो सिरिल एग्जिट्स लेफ्ट।
मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टॉट, सो मिसेस पियर्सन अपना स्टॉट जो है वो कंप्लीट कर लेती है. स्मैकिंग हर लिप्स, सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, और सिरिल दोबारा से आ जाता है अर्स्ट्रिंग इन मिसेस फिट्जराल्ड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे. सो यहाँ पर सिरिल दोबारा आता है मिसेस फिट्जराल्ड के साथ, जो कि दरवाजे पर ही खड़ी थी, अंदर नहीं आना चाह रही थी. कम इन मिसेस फिट्जराल्ड. यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती है आ जाइए अंदर आ जाइए मिसेस फिट्जराल्ड. मिसेस फिट्जराल्ड, I just wondered if everything's all right. तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि मैं जस्ट ये सोच रही थी कि लाइक सब कुछ सही है ना, यहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं ना. सिरिल, नो इट इजंट. नहीं, कुछ भी सही नहीं है. मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स इट इज. यू बी क्वाइट. तो हाँ, बिल्कुल बहुत सही है, तुम शांत रहो सिरिल. सो सिरिल, व्हाई शुड आई बी क्वाइट? मैं क्यों शांत रहूं? Mrs. Pearson, because I tell you to, you silly, spoiled, young Pinsker and Pycan. So यहाँ पर क्या है, मिसेस पियर्सन सिरिल को डांट देती है और कहती है क्योंकि मैं तुम्हें बोल रही हूँ शांत रहने के लिए, इसलिए तुम शांत रहोगे. तुम बहुत ही बुरे और बदतमीज हो गए हो, तो शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो. मिसेस फिट्जराल्ड, oh no, surely, like, oh no, ठीक है, surely, like, Mrs. Pearson. Now, Mrs. Fitzgerald, just let me manage my family in my own way, please. So, Mrs. Pearson कहती है कि please, Mrs. Fitzgerald, like, अब मुझे मेरी फैमिली को अपने तरीके से संभालने दीजिए, please. So, Mrs. Fitzgerald, yes, but Cyril, हाँ, लेकिन Cyril, so Cyril, Mrs. Cyril Pearson to you, please, Mrs. Fitzgerald. Cyril stacks off into the kitchen. So, यहाँ पर Cyril, like, it's सिरिल बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया था और सिरिल फिर कहाँ चला जाता है, वो किचन की तरफ चला जाता है. प्लीज मिसेस फिट्जराल्ड कह गया. सो यहाँ तक हम लोग रखते हैं एंड पेज नंबर 47 से हम अगले वीडियो में कर लेंगे एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस होल, और आई वोंट बी ट्राइंग, आई विल कंप्लीट दिस होल चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को उसी दिन एक समराइज वीडियो भी डाल दूंगी इस चैप्टर का, तो एक शॉर्ट समरी डाल दूंगी मैं इसके लिए. So, yep, that's all for today. Thank you very much. Take care of yourself and your family and keep on watching my videos. Thank you.